नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन विचारों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। शायद हो न हो मेरे विचारों के माध्यम से आपके जीवन में सही और सार्थक जीवन मिल जाए, आपके जीवन में सही और सार्थक जीवन मिल जाए और अपने जीवन को सही मापदंड देने में मेरा विचार अहम रोल करे। मैं ऐसे विचारों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आज का युग जो है कि वास्तविकता की ओर नहीं वर्णन करता, वास्तविकता की पहचान नहीं हो पाता, तब तक काल्पनिकता के व्योम में प्रवेश करके जीवन के सारे खुशियों और सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं, धोखा दे देते हैं, जीवन में खुद को धोखा दे देते हैं। जब तक वास्तविक समझते हैं तब तक जीवन की सारे तमन्नाएं मर चुका होता है। इसीलिए जीवन रहते वास्तविकता से रूबरू हो जाना चाहिए और दूसरे के बहकावे में, दूसरे के चमक दमक में, छल प्रपंच और बहुरूपिया रूप को देख करके आप कनवासी हो जाते हैं, उनका चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, जो कतई सत्य नहीं होता है। जिस तरह रेगिस्तान में ऊंट को सारे जगह पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई देता है, उसी तरह कमसीन, बुजदिल, मूर्ख और हट्टी स्वभाव के इंसान को पानी ही पानी नजर आता है, वास्तविक ही नजर आता है। काल्पनिकता में वास्तविकता का अनुभव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए आज मैं वही विचारधारा और उससे सतर्क रहने की जरूरत है। असलियत को पहचान लेना ही समय से बेहतरीन है। मैं उसी पाखंडवाद, रूढ़िवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद जो है व्यवस्था के बारे में, पाखंडवादी व्यवस्था के बारे में आपको चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरा ज्ञान है, मैं अलग ढंग से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखिए, पाखंडवाद का क्या अर्थ होता है। पाखंड शब्द ही झूठा शब्द है, दिखावा है, छल है, प्रपंच है, केवल झूठ, सब झूठ के अलावा कुछ नहीं। छल प्रपंच, छलिया बहुरूपिया गुणों का ये क्या है? समुच्चय है, सेट है। और छलिया बहुरूपिया, छल प्रपंच इज ए मेंबर ऑफ हाइपोक्रेट। समझ गए ना? है? तो इस तरह से विचारों को समझना होगा। जहां धर्म है वही अधर्म की उत्पत्ति होती है। दूसरे देश में धर्म नहीं है, इंसानियत है। धर्म नहीं है, इंसानियत है, तो वहां अधर्म भी नहीं देखने को मिलेगा। ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब पाखंडी विचारधारा से ऊपर उठा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहां ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा का प्रवेश नहीं होता है। जहां शिक्षा कमी है, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, वही ब्राह्मणवाद का बढ़ावा मिलता है, पाखंडवाद का बढ़ावा मिलता है। समझ गए ना? झूठी जिंदगी जीने वाला, छल या बहुरूपिया रूप ले लेकर के आपको नकलची ज्ञान दे करके आपको भ्रम के जाल में, संशय के जाल में फंसा करके जीवन को खत्म कर देगा। तो पाखंडवाद का अर्थ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाखंड शब्द ही झूठा है, ढकोसला है, ये पर्याय है ढकोसला का। समझ गए ना? तो इसका मतलब हम अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए,
पाखंडवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति का ढोंग या दिखावा करना। कोई व्यक्ति है, ये ढोंग या दिखावा करना। ढोंगी बाबा, डपुर शंख बाबा, भरपेट बुर्बक बाबा, तिनफटिया बाबा, लकरसुंगा बाबा, कनफुक्का बाबा, ठगवा बाबा ना, है? तो ये है पाखंडवाद। तो दिखावा करना जो वास्तव में वह नहीं है, जो वास्तव में वो है नहीं, यानी जो बातें वह कहता है उसके विपरीत काम करता है। जो उसको आव भाव बाहरी टिप टॉप से आप देख रहे हैं वो है नहीं, वो बाहरी तरक भरक से महात्मा गांधी का रूप ले लिया है, कपड़ा लत्ता से वेशभूषा बदल करके, लेकिन वास्तव में वो महात्मा है नहीं। हम स्वामी विवेकानंद का रूप ले ले, गेरुआ वस्त्र पहन ले, उनके जैसे मुरेठा बांध ले, क्या हम स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे? स्वामी विवेकानंद बनने के पीछे जिंदगी के कितनी खुशी, कितना त्याग और बलिदान उन्होंने हंसते हंसते फना कर दिया है। तब स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व का इस संसार में आवागमन हुआ है, विचार गमन आवागमन हुआ है। विवेकानंद के विचारों का आवागमन हुआ है। इन विचारों को लाने में स्वामी विवेकानंद को कितनी बड़ी कुर्बानियों से गुजरना पड़ा होगा, ये सोचने की जरूरत है। और एकाएक उनके वेशभूषा बदल कर स्वामी विवेकानंद तो नहीं हो सकते हैं। तो ये है पाखंडवाद। भगत सिंह का रूप ले लेना, टोपी पहन लेना, छलिया बहुरूपिया रूप दिखाना। महात्मा गांधी तो है नहीं, महात्मा गांधी के प्रवचन देकर के उनके जैसे मान सम्मान को बटोरना ना, उनके रूप को नकल करके विपरीत काम करना, यह है ढकोसला। यह उन नैतिक या धार्मिक विश्वासों का दावा करने जैसा है जिसका स्वयं पालन वो नहीं करता है। समझ गए ना? जिसमें व्यक्ति या संस्था के दावों और उनके वास्तविक व्यवहार के बीच एक अंतर होता है। दिखावा क्या है? दिखावा क्या है? इनमें किसी अच्छे चरित्र जो होता है, चरित्रवान व्यक्ति जो देश उनका चरित्र का नमन करता है, कबीरदास हो गया, पेरियार हो गया, इंदिरा स्वामी हो गया, महान गौतम बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, अंबेडकर जी हो गए, ज्योतिबा फुले हुए, सावित्री बाई फुले हुए, ललाई सिंह हुआ, बाबू जगदेव प्रसाद सिंह हुआ, कुशवाहा, ये सब चरित्र को नकल करना, नकल करके उनके जैसे चरित्र को व्याख्या करके, उनका दर्शन करके और समाज में सामने खड़ा होकर के व्यक्तित्व उनका दिखा करके ठग लेना, झूठ बोलना ना, खादी कपड़ा पहन करके भरपेट से बुर्बक समाज को अंधा बना देना, जादुई रूप दिखा करके अपने मनोकामना को पूरा करना, ये पाखंडवाद है, ये पाखंडवाद है ना? है तो किसी अच्छे चरित्र, नैतिक विश्वास या धार्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। समझ गए ना? जो छल और कपट को उजागर करता है, दिखावा करना, ये सब शामिल होता है इसी में, पाखंडवाद में, जो वास्तव में व्यक्ति के पास नहीं होता है और उसका रूप वो दिखाता है। छल और कपट क्या है?
यह उन दावों और वास्तविक आचरण के बीच के अंतर को दर्शाता है। जो दावा करता है और उनके वास्तविक आचरण के बीच को दर्शाता है, यही छल और कपट है। समझ गए ना? मूल शब्द यही है कि पाखंड शब्द एक ग्रीक शब्द है। पाखंड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से पैदा हुआ है। समझ गए ना? इसको अंग्रेजी या ग्रीक शब्द हाइपोक्राइटस नाम से जाना जाता है। हाइपोक्राइटस, और यह हाइपोक्राइटस से आया भी है, जिसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मंच, अभिनेता या ढोंगी। देखते हैं कभी कभी पिक्चर में परेश रावल महात्मा गांधी का रोल कर बैठता है, करता है ना, उसका वो रूप देता है। ये ढोंग करना हुआ। क्या हुआ? ढोंग करना हुआ। आज लालू यादव बिहार का उभरता सितारा था, दलितों का मसीहा था, तो उनका रूप आज बहुत, उनका विचार भी कहीं कहीं व्यक्त करता है, कहीं कहीं उसका ड्रेस पहनता है, देखता है ना, ठगता है। नेता सब क्या करता है? हरिजन टोली में चला जाएगा, दलित बस्ती में चला जाएगा, भीमराव अंबेडकर का गुणगान करना शुरू कर देगा, अंबेडकरवादी का चरित्र दिखाएगा कि मैं पूरे अंबेडकरवादी से रूबरू हूं। अंबेडकरवादी विचारों को इतना वो दर्शा देता है कि दलित महादलित उनके करभासी में आ जाता है और छला जाता है, ठगा जाता है, और रहता है मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी विचारों का। लेकिन उनके सामने पेश कैसा करता है? कबीर का रूप धरेगा, लड़ाई सिंह का रूप धरेगा, जगदेव बाबू का रूप धरेगा, जो समाजवादी विचारधारा से लड़ा है, उन सब क्रांतिकारियों के आपके सामने पेश करेगा और अपना चरित्र को दर्शन के रूप में देगा और आपसे ठग लेगा, और आप ठगे जाएंगे। जैसे बंसी के ऊपर मछली का लेप लगा दिया जाता है, मांस का लेप लगा दिया जाता है, बंसी तो दिखाई नहीं देता है, और तालाब में नदी के किनारे बैठ करके और क्या करता है? बंसी के रख देता है। मछली आता है, वो तो बंसी को देखता नहीं है, उसके धार को, नुकीला धार को, मांस को देखता है, टपक जाता है लालच में, और वो क्या हो जाता है? उसका शिकार हो जाता है। वही हाल आज जनता के बीच में है। तमाम जनता इसी के बीच में, इन चक्कियों के बीच में, छल प्रपंच वाली चक्कियों के बीच में घिसा रहा है। अपने वास्तविकता को तो कभी पहचानता नहीं है। समझ गए ना? देखते हैं जाता है नेता, वोट लेना है मोहम्मदन समाज से, तो उसके पीर पर जाता है, चादर चढ़ाता है, उसका टोपी पहनता है, उसका नकल करता है। बहुत से देखे है, मानार विधानसभा में देखे है ना, क्या क्या प्रचार कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे ठगता है, से देख रहे हैं ना जी। यही है ढोंगी, पाखंडवाद। मूर्ति का रूप दिखा देना है ऐसा चमत्कारी जिसे सारा के सारा दिमाग दृष्टि पटल पर चढ़ जाए और डर, भय, अंधविश्वास पैदा हो जाए और हमारा अनुसरण करे। यही है पाखंडवाद। समझे ना? पाखंडवाद को कितना मैं समझाऊं, कितने तरीका से समझाने के लिए मैं प्रेरित आप सबको करूं, है? तो पाखंडवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पाखंडवाद का क्या अर्थ है, इस सारी चीज को मैं आपको रूबरू करा दिया है। अंधविश्वास, तर्कहीन, इस जो अंधविश्वास, पाखंडवाद का मतलब होता है अंधविश्वास। जिसको आप कहते हैं अंधभक्त, सोचा ना समझा,
और एक बार जाकर के कूद पड़ा। जैसे ये मोदी जी है, राम मंदिर का निर्माण करा दिया, ब्राह्मणवादी विचारधारा को काफी विश्व लेवल तक ले जाने के लिए कोशिश किया और कुंभ मेला का आयोजन करा दिया, हाई फाई दिखा दिया चमत्कारी गुणों को। सारा बहुजन, दलित, महादलित, आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज फंसते चले गए। कितने वहां लाश को गिनने वाला नहीं रहा। और क्या मिला आप सब जानते होंगे, क्या मिला? यही है मूर्ख, पाखंड, अंधविश्वास, ढकोसला। समझ रहे हैं ना? ये तर्कहीन विश्वास होता है। अंधविश्वास, पाखंडवाद का मतलब तर्कहीन विश्वास था, जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या, मनगढ़ंत व्याख्या होता है। अलौकिक प्रभाव की मनगढ़ंत क्या होता है? ये व्याख्या होता है ना। अंधविश्वास देश, धर्म और संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, जाति या वर्ग विशिष्ट नहीं होता। पाखंडवाद का मतलब है जितना ज्ञान अर्जित किया है उसका गलत तरीके से दिखावा करना, गलत तरीके से दिखावा करना। अंधविश्वास का मतलब है कि बिना ज्ञान के किसी चीज पर, बिना ज्ञान के किसी चीज पर आंखें मूंद कर विश्वास करना। समझ गए ना? पाखंड एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा मतलब है ढोंग करना। समानार्थी शब्द क्या क्या जानते हैं? ढोंग, आडंबर, ढकोसला, प्रपंच ना, प्रकार, चमक, दमक, शब्दाडंबर, दूसरों को ठगने के लिए निर्मित अनेक प्रकार के आयोजन करने वाला, जग दिखा करके नया नया विचारों को जन्म देगा। तीन फटिया बाबा यहां से यहां तक जटा बढ़ा लेगा और एक पर एक चमत्कारिक विचारों को आपके सामने रखेगा। आप उसका दासत्व को स्वीकार कर लीजिएगा, झूठे ज्ञान पर आप फंसते चले जाइएगा। अलौकिक ज्ञान देगा, छल प्रपंच वाली तर्क विहीन ज्ञान, उसका दासत्व को आप स्वीकार लेंगे और इस तरह अपने जीवन को जो उद्देश्य है उसे उद्देश्य से भटका करके कर्महीन, संस्कारहीन, कुत्सित मानव के रूप में आपको उभार करके रख देगा, जो आपको जीने के काबिल नहीं छोड़ेगा। वही शोषण करिए का जड़ है। धर्म क्या है आपका? शोषण करने का एक सबसे बड़ा जरिया है। शोषण जो होता है कंपोज करता है धर्म। धर्म शोषण जो है, शोषण का अंतिम मां धर्म होता है। धर्म के बोझ से ही शोषण, सब छल प्रपंच, कपट, झूठ, सच, दिखावा, बाह्याडंबर सारे को जन्म होता है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। यदि मेरा विचार गलत लगा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे विचारों और वैज्ञानिक तौर तरीके से आपको इस दलदल समाज, दलदल धर्म से निकाल करके एक नए संस्कृति में आपको प्रवेश कराओ। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।